मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीयेश के नवम भाव में स्थित होने पर जातक को किस प्रकार के फल मिलते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कुंडली के दूसरे भाव से और नवम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। मैं तो कुंडली के जो दूसरे भाव की अगर बात करें तो कुंडली का जो दूसरा भाव है वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जीवन की एक सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज जो सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है, अर्थात धन की स्थिति को बताती है। कुंडली का दूसरा भाव जातक जीवन में कितना धन संचय करेगा, कितना धन संग्रह करेगा, कितना धन एकत्रित करेगा, मतलब कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, कितना रिच होगा, कितना वेल्दी होगा, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कितनी वेल्थ होगी, कितनी एसेट्स होगी जातक के पास, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से यह पता लगता है कि जीवन में धन किन स्रोतों से आएगा, किन सोर्सेस से आएगा, यह कुंडली का दूसरा भाव और द्वितीयेश बताता है। कुंडली का दूसरा भाव यह बताता है कि जातक को अपने जीवन में कुटुंब का सुख अर्थात फैमिली का सुख कितना प्राप्त होगा। जातक का कुटुंब छोटा होगा, बड़ा होगा, जो कुटुंबजन होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे जातक के, वह जातक के लिए सहयोगी सिद्ध होंगे कि जातक के प्रति अलगाव या फिर द्वेष की भावना रखने वाले होंगे। मतलब जातक का जो कुटुंब होगा वह उसके लिए सहयोगी होंगे कि उसके विरोधी होंगे। ये सारी चीजें कुंडली का दूसरा भाव बताता है। अगर हम अंगों की बात करें तो जातक का जो फेशियल स्ट्रक्चर है, फेस जो है, मुखाकृति, इसका हम कुंडली के दूसरे भाव से विचार करते हैं। और फेशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो अंग हैं, जैसे आंख, नाक, दांत, मुंह, जीभ, जो चीजें फेशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो अंग आते हैं, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक की वाणी का विचार, उसकी स्पीच क्वालिटी, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। वाणी उसकी प्रभावशाली होगी कि प्रभावहीन होगी, यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली का दूसरा भाव बताता है कि जातक को अपने जीवन में भोजन का सुख कैसे प्राप्त होगा। यह कुंडली का दूसरा भाव बताता है, कैसा होगा भोजन का सुख, खान पीन का शौकीन होगा। यह सारी चीजें कुंडली के दूसरे भाव से विचार करते हैं। दूसरी तरफ अगर कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का नवम भाव एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, एक अत्यंत ही शुभ फल देने वाला त्रिकोण स्थान है, सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है। 1, 5, 9 भाव त्रिकोण स्थान के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत नवम भाव सबसे अत्यधिक बलवान और सबसे शुभ फल देने वाला त्रिकोण स्थान है। कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है कि जातक कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा, उसके एफर्ट्स में कितने फ्रूटफुल रहेंगे, कितना भाग्य उसका साथ देगा, यह कुंडली का नवम भाव बताता है। मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में लक का फेवर कितना मिलेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव हायर एजुकेशन के बारे में बताता है। हायर लर्निंग के बारे में अगर मैं विचार करना हो तो हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम रिलीजन का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, रिलीजन के प्रति फेथ का विचार करते हैं, रिलीजन से संबंधित जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, सारी चीजें, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति लगाव, धर्म के प्रति झुकाव, ईश्वर के प्रति झुकाव, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस अटैचमेंट, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कोई कुंडली का नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, ये तो बताता ही जाता है कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा। साथ ही साथ ये भी बताता है कुंडली का नवम भाव
कि जातक की ईश्वर के प्रति कैसी आस्था होगी, कैसा समर्पण होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका कैसा रुझान होगा, कैसा झुकाव होगा, और रिलीजियस फेथ कैसा होगा जातक का कुंडली का नवम भाव बताता है। जो हमारी तीर्थ यात्राएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। डिफरेंट कल्चर से इंटरैक्शन का विचार करना हो तो उसका हम नवम भाव से करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरे भाव के अंतर्गत हम लोगों ने विचार कर लिया, नवम भाव से किन चीजों का विचार होता है उसको हम लोगों ने देख लिया। नवम भाव से जातक के दार्शनिक व्यू, उसके फिलॉसफिकल व्यू का पता लगता है। जब हम जातक का जो जीवन में उसका मोरल पक्ष, उसका एथिकल पक्ष कितना मजबूत होगा, यह कुंडली का नवम भाव बताता है। जातक अपने बड़े लोगों को कितना, अपने से बड़े लोगों को, अपने गुरुओं को कितना आदर सम्मान करेगा, देगा, कितना आदर सम्मान देगा, कितना समर्पित रहेगा, ये चीज कुंडली का नवम भाव बताता है। और जातक के जो गुरु होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ये तो हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के दूसरे भाव से और नवम भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। आइए अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो अब हम एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर द्वितीय कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है। सबसे पहले तो इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझिए। द्वितीय जब नवम भाव में स्थित होते हैं, हमने बताया था जब किसी भी प्लेसमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना होता है तो वहां पे हमेशा उस प्लेसमेंट के अंतर्गत 3 एंगल्स बनते हैं। जब द्वितीय नवम भाव में स्थित होंगे तो इस प्लेसमेंट में भी 3 एंगल बनेगा। अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय लग्न से नवम भाव में स्थित होंगे। द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय लग्न से नवम भाव में स्थित होंगे। और नवम भाव दूसरे भाव से 8वां भाव है। तो अगर लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय लग्न से नवम भाव में स्थित होंगे। अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे भाव के एंगल से देखें तो दूसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में स्थित होगा। और हम नवम भाव के दृष्टिकोण, देखिए लग्न के दृष्टिकोण से देख लिया, दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देख लिया, और जब नवम भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो नवम भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के नवम भाव में विराजमान है। तो मैंने बताया था किसी भी प्लेसमेंट के अंतर्गत हमेशा 3 एंगल, 3 दृष्टिकोण बनते हैं। तो जब हम भी फलों के बारे में विचार करेंगे तो तीनों एंगल, तीनों दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे। अब देखिए, चूंकि द्वितीय लग्न से नवम भाव में स्थित है तो लग्न के लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गया। चूंकि द्वितीय अपने घर से 8वें भाव में स्थित है और नवम भाव के दृष्टिकोण से बात करें तो नवम भाव से 6वें भाव का स्वामी आके नवम भाव में विचार बैठा हुआ है। तो इसलिए यहां पे ओवरऑल, चूंकि लग्न से नवम भाव में तो ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन द्वितीय अपने घर से 8वें भाव में स्थित है तो अगर इनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट द्वितीय के नवम भाव में अच्छी है, बढ़िया प्लेसमेंट है, अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट है, तब शुभ फलों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तब द्वितीय किसी अन्य प्रकार से फल देंगे। लेकिन वहीं अगर द्वितीय कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब कुछ अशुभ फलों का भी सामना करना पड़ सकता है। तब उस दशा में द्वितीय किसी अन्य प्रकार से फल देंगे। और यहां पर अगर हम बात करें अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट की, तो अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है स्वराशि होना, मित्र राशि होना, उच्च राशि होना, अति मित्र राशि में होना, शुभ ग्रहों से युति में होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, ओवरऑल बेनिफिक प्लैनेट के इंपैक्ट में होना, इन्फ्लुएंस में होना। दूसरी तरफ द्वितीय की नवम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट की बात करें तो अति शत्रु राशि में होना, शत्रु राशि में होना, नीच राशि में होना, अस्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्ट होना, मतलब बहुत ज्यादा
होना, इंपैक्ट में होना, ये हो गई खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट। तो मित्रों अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं, तीनों एंगल्स को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। मित्रों चूंकि द्वितीयेश या कहे धनेश जब नवम भाव में स्थित होंगे तो लग्न के लिए लग्न से नवम भाव में स्थित होंगे, तो लग्न की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत शुभ प्लेसमेंट है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भाव का स्वामी एक बहुत ही सुंदर त्रिकोण स्थान में विराजमान है। तो अगर ऐसी दृष्टि में लग्न द्वितीयेश अगर अच्छी डिग्री और अच्छी प्लेसमेंट में नवम भाव में है तो लग्न के लिए काफी शुभ फल प्राप्त होंगे, काफी प्रॉफिटेबल फल प्राप्त होंगे। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। इस प्लेसमेंट के तहत मित्रों दो बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चूंकि कुंडली का दूसरा भाव से यह पता लगता है कि जीवन में धन किन सोर्सेस के माध्यम से आएगा, धन किन स्रोतों के माध्यम से आएगा। तो द्वितीय अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जिसका एक मतलब ये निकलता है कि नवम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, नवम भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जीवन में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हमें यह पता है ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत जिन भी भावों में भाग्येश कर जाते हैं या जिन भी भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाता है, भाग्य भाव में जाता है, तो उससे संबंधित जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। मतलब जिन भी भावों में भाग्येश जाके विराजमान हो जाए या जो भी भाव के स्वामी आकर के नवम भाव भाग्य भाव में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में उन भावों से संबंधित शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो इस प्रस्तुत प्लेसमेंट में देखिए दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश नवम भाव में जाके विराजमान है, तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि व्यक्ति दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली होगा। दो बातें हो गई, द्वितीयेश नवम भाव में स्थित हो गए तो नवम भाव के माध्यम से, नवम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंस के माध्यम से धन लाभ होगा। लेकिन चूंकि द्वितीयेश नवम भाव में स्थित है तो व्यक्ति दूसरे भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंस से संबंधित जीवन में काफी शुभ फल प्राप्त करेगा, उनसे संबंधित कारक तत्वों से संबंधित जातक काफी भाग्यशाली होगा। तो दोनों लिहाज से लग्नेश बेनिफिटेड है और प्रॉफिटेबल है। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मित्रों कुंडली का दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और कुंडली का नवा भाव हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन को बताता है, उच्च स्तरीय ज्ञान को बताता है। तो अगर द्वितीयेश नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन करके जीवन में धन लाभ, धनार्जन कर सकता है। जातक टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हो सकता है। मतलब ऐसे कार्य जहां पे एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, हायर लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट हो। चूंकि कुंडली का नवम भाव हायर लर्निंग को बताता है, हायर एजुकेशन को बताता है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य, किसी भी प्रकार की जॉब जहां पे जातक को उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त, जो उच्च स्तरीय नॉलेज जो जातक ने गेन की है, उसके माध्यम से जो जातक ने जीवन में उच्च स्तरीय नॉलेज गेन की है, उनका वो उन कार्यों में इस्तेमाल करके जीवन में धन लाभ, धनार्जन कर सकता है। जैसे एक शिक्षक, एज एग्जाम्पल, शिक्षा से संबंधित किसी कार्य करके जातक जीवन में धन लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है और कुंडली का नवम भाव क्या है? रिलीजियस एक्टिविटीज का है, रिलीजियस बिलीफ का है, धार्मिक कृत्य का है, धार्मिक कर्मकांड का है। तो अगर बेनिफिक प्लैनेट इन्वॉल्व है और कुंडली में द्वितीयेश नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, धार्मिक कृत्यों को कर करके, धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व होकर के, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित किसी कार्य को करके जातक जीवन में धनार्जन कर सकता है। एज ए एग्जाम्पल, मंदिर के जो पुजारी होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं,
धर्म उपदेशक होते हैं, कथावाचक होते हैं, जो धर्म से संबंधित, क्योंकि नौवां भाव क्या है, रिलीजन, और दूसरा भाव क्या है, धन का सोर्स बताता है। तो अगर द्वितीय कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए, तो जो नवम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है उनको जहाँ तक पॉजिटिव मोल्ड करेगा, पॉजिटिवली यूज कर करके अपना कैरियर बिल्ड करेगा। एज एग्जाम्पल यहाँ पे हम धार्मिक कर्मकांड करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, जो धार्मिक कृत्य करा करके, धार्मिक कर्मकांड करा करके धन लाभ अर्जित करते हैं, वो व्यक्ति हो सकते हैं जो रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जैसे मंदिर के पुजारी वगैरह हो गए, जो क्योंकि कुंडली का नवम भाव फिलॉसफी का है, फिलॉसफिकल व्यू का है। तो एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि जहां तक धर्म उपदेशक हो सकता है, रिलीजन से संबंधित धर्म प्रचारक हो सकता है। मैंने बात कही थी कि नवम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व, जहां तक धर्म प्रचारक हो सकता है, रिलीजियस थॉट्स को स्प्रेड करने वाला हो सकता है, कि डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट बैठा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस रिचुअल्स को जहां तक यूज करके जहां तक जीवन में धन लाभ कर सकता है, धनार्जन कर सकता है। अब देखिए, दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, और नवा भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को बताता है, लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है, और स्पेशली उन यात्राओं को जो कि रिलीजियस पिलग्रिमेज से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर जो गाइड वगैरह देखिए, जो रिलीजियस प्लेसेस पे ले जाते हैं, टूरिस्ट को ले जाकर के उनको दिखाते हैं, जो हमारे गाइड वगैरह होते हैं, वो क्योंकि उनका काम क्या है, ट्रेवलिंग का है, अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस, अच्छी अच्छी रिलीजियस प्लेसेस को विजिटर्स को, टूरिस्ट लोग को दिखाना। तो द्वितीय का नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना, यह भी शो करता है कि जहां तक गाइड वगैरह का काम करके, जहां पे वो लोगों को, विजिटर्स को, टूरिस्ट लोगों को रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में लोगों को बताता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने धर्म के बारे में, अपने जो उसका प्राइड है, जो उसका ऑनर है, जो उसके जो रिलीजियस हेरिटेज है, उसका ज्ञान लोगों को देकर के जीवन में उसको एज ए कैरियर, एज ए जॉब यूज करके अपना जीवन में धन लाभ करता है, धनार्जन करता है। कुंडली का द्वितीय का नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट होने दर्शाता है कि जहां तक लर्नेड होता है, विद्वान होता है, और जो नई नई चीजें जो लाइफ में आ रही है, जो नई नई अपडेशन हो रहे हैं, ऐसा जहां तक अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखता है, नई नई अपडेटेड नॉलेज के हिसाब से, और चूंकि उसका काम कुछ इस टाइप का हो सकता है जहां पर उसको हमेशा नित्य नई चीजों को सीखना पड़ता हो, और उन्हीं चीजों को यूज करके वो अपने कैरियर को बिल्डअप करते चला जाएगा। क्योंकि नवम भाव हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन को दिखाता है, और दूसरा भाव धन के सोर्स को बताता है कि धन कहां से आएगा। तो जो हमारे, आप ऐसा समझिए कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, अब उनके साथ क्या है कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में हमेशा नित्य नई चीजें आती रहती हैं। तो ऐसे बंदों को क्या करना पड़ता है, हमेशा अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उनकी लर्निंग में हमेशा एडवांसमेंट आती जा रही है, उनकी एजुकेशन में हमेशा, उनकी नॉलेज में हमेशा वृद्धि होती जा रही है, और वो उसी नॉलेज को, उसी एजुकेशन को, उसी लर्निंग को अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करके जीवन में धन लाभ करते हैं, धनार्जन करते हैं। तो द्वितीय से अगर नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। अब देखिएगा, कुंडली में द्वितीय भाव धन के सोर्स को बताता है, साथ ही साथ कुंडली के दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, स्पीच क्वालिटी का विचार करते हैं, वॉइस क्वालिटी का विचार करते हैं। और द्वितीय जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे, नवम भाव क्या है, भाग्य का, और मैंने बताया था आपको कि जो कुंडली का नवम भाव होता है, जब वहां पे द्वितीय जाके बैठ गए, धनेश बैठ गए, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में धन को लेकर के, कुटुंब को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के काफी लकी होगा, काफी फॉर्चुनेट होगा। अब देखिए, दूसरा भाव वाणी को दर्शाता है। तो द्वितीय जब कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो जहां तक की जो वाणी होगी, जो उसकी स्पीच क्वालिटी होगी, जो वॉइस क्वालिटी होगी, वो काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी, काफी प्रभावशाली होगी, उसकी वाणी का अच्छा इंपैक्ट पड़ता होगा। और जब कुंडली में द्वितीय नवम भाव में स्थित होंगे, तो अपनी सातवीं कुंडली से
कुंडली को तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव जातक के कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, जातक की फर्म डिटर्मिनेशन को शो करता है, जातक की करेज को शो करता है। तो देखिए, अब इनको रिलेशन को आपस में जोड़ के देखिए। दूसरा भाव वाणी का है, वाणी गया भाग्य के स्थान में, तो जातक की वाणी प्रभावशाली होगी। और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देखा, तीसरा भाव कम्युनिकेशन के स्किल का है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक, क्योंकि कुंडली का दूसरा नवम भाव क्या है? हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन का, फॉर्च्यून का है। तो ऐसे जातक की दूसरा भाव क्या है? शब्द। और शब्द को जब हमने भाषा में प्रयोग कर लिया तो क्या बन गई? एक अच्छे वाक्य बन गए। तो और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है, द्वितीय जब नवम भाव में बैठेंगे तो सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक गजब का बहुत बढ़िया प्रवक्ता हो सकता है, स्पोक्समैन हो सकता है। तो ऐसे जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होती है और जातक अपने वाणी के बल पे, अपनी स्पीच क्वालिटी के बल पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते जातक किसी कार्य को करके, किसी जॉब को करके बड़ा अच्छा जीवन में धन लाभ अर्जित करता है, धन का प्राप्ति करता है। रिलेशन को समझिए, क्योंकि द्वितीय जाएंगे कुंडली के नवम भाव में तो जातक की वाणी प्रभावशाली हो गई, काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी। और वहां से सातवीं कुंडली से तीसरे भाव पे देखेंगे जो कि कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। तो ऐसे जातक की भाषा शैली, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसी स्थिति में जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके, अपनी वाणी का इस्तेमाल करके किसी कार्य को करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक प्रवक्ता अच्छा हो सकता है, एक अच्छा एंकर हो सकता है, एक अच्छा लीडरशिप, जो अच्छा भाषण वक्ता हो सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जहां पे कम्युनिकेशन स्किल, वॉइस स्किल, स्पीच स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, ऐसा जातक उन कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जैसे कोई सिंगर, जैसे कोई गायक, इस प्लेसमेंट के तहत एक गायक, एक सिंगर देखा जा सकता है, एक अच्छा भाषण करता, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा टीचर जो अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से दूसरे लोगों को समझा सके, कम्युनिकेट कर सके, एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा मार्केटिंग पर्सन। क्योंकि वाणी को मिल गया भाग्य का साथ, वाणी दूसरे भाव का स्वामी क्या हो गया? वाणी का। और वाणी कहाँ गया? नवम भाव में। और दूसरा भाव धन का सोर्स भी बताता है। और साथ ही साथ जब द्वितीय से यहां बैठेंगे तो सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। एक तो वाणी को भाग्य का साथ मिल गया, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो? जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी। और जब उन शब्दों को जातक ने कम्युनिकेशन में पिरोया तो इनको इस्तेमाल करके जातक उनको अपनी कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके, अपनी वाणी को इस्तेमाल करके किसी प्रकार का करियर बिल्ड कर सकता है, जहां पर उसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे सिंगिंग के क्षेत्र में, स्पोक्समैन के क्षेत्र में, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, सेल्समैन, मार्केटिंग के क्षेत्र में, वो सारे क्षेत्र जहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच क्वालिटी जरूरत पड़े, ऐसे सभी क्षेत्रों में जातक बड़ी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकता है। हमने कहा था द्वितीय जब कुंडली के नवम भाव में जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जातक दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, उनसे संबंधित विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, फॉर्चुनेट होगा। तो ऐसी दशा में अगर द्वितीय कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो जन्म हो सका, देखिए कुंडली के जब द्वितीय नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट है तो जातक का यह हो सकता है कि जातक के जिस परिवार में जन्म हो वो ऑलरेडी बहुत ही समृद्धशाली परिवार हो, बहुत ही अच्छा परिवार हो, ऑलरेडी पहले से ही वेल्दी और रिच फैमिली में उसका जन्म हो सकता है। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, दूसरा भाव कुटुंब का है, नवा भाव भाग्य का है। तो जब कुंडली में द्वितीय नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है, मतलब ये निकलता है कि जातक का जन्म किसी बहुत बढ़िया फैमिली में, वेल्दी, रिच, समृद्धशाली फैमिली में हो सकता है। और एक ऐसी फैमिली में हो सकता है कि जो कि मोरल तौर पर, एथिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह जातक के इनिशियल लेवल पे जो उसको घर परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, जो कल्चर मिलते हैं, उसको शो करता है। तो द्वितीय अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक का कुल, जातक का कुटुंब बहुत अच्छा होता है। ऑलरेडी उसका जन्म बहुत अच्छे कुटुंब, बहुत अच्छी फैमिली में होता है जहां पे मोरल वैल्यूज का, इथिकल वैल्यूज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और जातक को जीवन में बहुत अच्छे इनिशियल
कल्चर, जो संस्कार जो घर परिवार के द्वारा मिलते हैं, वह जातक की बुनियाद को बहुत मजबूत बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। फलस्वरूप ऐसा जातक मोरल तौर पर, एथिकल तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और नैतिक पथ पर चलने वाला, मोरल वैल्यूज को कंसीडर करने वाला, मोरल वैल्यूज को मानने वाला, एथिकल वैल्यूज को मानने वाला, रिलीजन के ऊपर बहुत अच्छा फेथ रखने वाला, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण रखने वाला हो सकता है। मतलब जातक फैमिली लाइफ को लेकर के, कुटुंब सुख को लेकर के भाग्यशाली होगा। जातक का कुटुंब बड़ा हो सकता है और उसका परिवार किसी अच्छे कुल में जन्म हो सकता है और वो अपने परिवार से, अपने कुल से, अपने कुटुंब से बड़े अच्छे संस्कारों को पाएगा, बड़े अच्छे कल्चर्स को पाएगा और वो जातक मोरल तौर पर, एथिकल तौर पर, मोरल वैल्यूज के तौर पर काफी स्ट्रांग होगा। कब? जब द्वितीय कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होगी। अब दूसरा भाव का स्वामी जाकर के भाग्य भाव में बैठा है, तो अब मैंने कहा कि दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनके रिगार्डिंग जातक काफी फॉर्चुनेट होगा। तो ऐसा जातक जीवन में काफी वेल्दी होगा, रिच होगा, काफी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में धन लाभ प्राप्त करेगा। पहली संभावना तो यह है जब कुंडली के लिए द्वितीय नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक को अपने कुटुंब से, अपने परिवार से काफी उसे वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है, काफी अच्छी मात्रा में पैतृक संपत्ति उसे मिल सकती है ऑलरेडी। एक तो पहले तो उसका जन्म अच्छे कुल, अच्छे परिवार में होगा और उसको अपने कुल, अपने परिवार से अच्छी एसेट्स, वेल्थ की प्राप्ति जन्म के साथ ही प्राप्त हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब कुंडली में द्वितीय नवम भाव में बैठेंगे तो ये शो करता है कि जातक फॉर्चुनेट होगा दूसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों से संबंधित, दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व, नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनके रिगार्डिंग जातक जीवन में काफी लकी और काफी फॉर्चुनेट होगा। और जातक जब कुंडली द्वितीय से नवम भाव में बैठेगा तो ध्यान दीजिएगा यहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा। तीसरा भाव क्या है कि पराक्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है, करेज का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है। तो एक तो ये शो होता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कि जातक ऑलरेडी भाग्यशाली होगा, उसका अच्छे कुटुंब, अच्छे परिवार में जन्म हो सकता है, परिवार के, अपने कुटुंब के द्वारा ऑलरेडी उसे बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और जातक सिर्फ यहां से संतुष्ट नहीं होगा, जातक जीवन में अपनी पैतृक संपत्ति जो उसने प्राप्त की है उसको प्लस करने वाला होगा, जीवन में बहुत कुछ बनाएगा, धनार्जन करेगा। ऐसा जातक अपने खुद के द्वारा, अपने खुद के जो सेल्फ एफर्ट है, अपने जो स्वप्रयास है, उसके माध्यम से भी जातक अपनी वेल्थ को बढ़ाने वाला होगा, एसेट्स को बढ़ाने वाला होगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको परिवार द्वारा, कुटुंब द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे अच्छी वेल्थ मिले, एसेट्स मिले, इनहेरिटेंस के द्वारा अच्छी प्रॉपर्टीज मिले और प्लस जातक उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे अपने जीवन में उनको बढ़ाता जाएगा। इसीलिए ऐसा जातक वेल्दी होगा, रिच होगा। और अगर उसे अपने कुटुंब के द्वारा, उसे अगर अच्छी वेल्थ, अच्छी एसेट्स के द्वारा नहीं प्राप्ति होती है तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने स्वप्रयास के बल पे बहुत कुछ वेल्थ, धनार्जन अपने जीवन में करेगा, धन लाभ प्राप्त करेगा। दूसरा भाव मित्रों जातक के फेस को शो करता है, जातक के मुखाकृति को शो करता है, उसके फेशियल स्ट्रक्चर को शो करता है। तो जब कुंडली में द्वितीय नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होंगे तो जातक का जो फेस का लुक है, जातक का जो फेस का जो अपीयरेंस है वह बहुत बढ़िया होगा, काफी अट्रैक्टिव होगा। जातक का फेशियल स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव होगा, काफी उसमें अट्रैक्शन भरा हुआ होगा, यानी चार्मिंग फेस लुक होगा जातक का। और अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे द्वितीय से, जब नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे और बेनिफिक प्लैनेट होंगे, सॉफ्ट प्लैनेट होंगे, तो ऐसा जातक बहुत कुशलता से बातचीत करने वाला होगा, उसकी बातचीत की शैली, बातचीत की कला बहुत प्रभावशाली होगा और उसके शब्दों में बड़ी विनम्रता होगी, क्योंकि नवम भाव मोरल वैल्यूज को दिखाता है, एथिकल वैल्यूज को दिखाता है। तो उसके शब्दों में बड़ी विनम्रता होगी, पोलाइटनेस होगी, आवाज में उसकी बड़ी मधुरता होगी। तो अगर ऐसा छात्र गायकी के क्षेत्र में बढ़ता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। उसकी वॉइस काफी, उसकी इन्फ्लुएंसर होगी, आवाज काफी प्रभावशाली होगी। एक पॉसिबिलिटी करती है। मैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने लग्न की रिगार्डिंग बात कर ली,
लेकिन अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से बात करें, हमने ये भी बता दिया कि दूसरे भाव के रिगार्डिंग, क्योंकि द्वितीय नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनके लेकर के जातक जीवन में काफी भाग्यशाली रहेगा, काफी फॉर्चुनेट रहेगा, वेल्दी होगा, रिच होगा, अच्छा कुटुंब होगा, और ऐसा जातक मोरली काफी स्ट्रांग होगा, इथिकली काफी स्ट्रांग होगा, फेशियल लुक काफी अच्छा होगा, उसका चार्मिंग, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, उसकी वाणी की क्वालिटी, स्पीच क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ये बातें हमने लग्न के दृष्टिकोण से कर ली। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे भाव के दृष्टिकोण से। चूंकि अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है। लग्न से तो 9वें भाव में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है, तो यहां पे शो करता है फ्लक्चुएशन, अप डाउन, उतार चढ़ाव। तो मतलब एक शो होता है कि ये होता है कि जातक के जीवन में फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है, अप डाउन आ सकता है। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एक समान ना हो, तो उसमें अप डाउन आ सकते हैं। लेकिन चूंकि द्वितीय से 9वें भाव में स्थित हैं, तो अल्टीमेटली उसको फल अच्छा प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में आ सकती है, क्योंकि द्वितीय अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठे हैं, तो ये थोड़ा लाइफ में फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस में। और दूसरे भाव से हम कुटुंब सुख का विचार करते हैं, फैमिली लाइफ का विचार करते हैं, तो ये हो सकता है कि जातक का कुटुंब तो होगा, चूंकि द्वितीय अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जातक के जीवन में कुटुंब तो होगा, फैमिली होगी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन अपने का वर्क के चलते, अपने जॉब के चलते, या किसी भी परिस्थिति बस जातक को पीरियड ऑफ टाइम अपने फैमिली से दूर वगैरह रहना पड़ सकता है। अब जैसे लेट सपोज कि जातक की ट्रांसफरेबल जॉब हो, अब जातक की फैमिली किसी अन्य शहर में है, जातक किसी अन्य शहर में है, क्योंकि अगर उसके ट्रांसफर ऐसी कोई जॉब है जहां पे जातक के ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि जातक की फैमिली दूसरी सिटी में हो, दूसरी सिटी में हो। तो क्योंकि लग्न से द्वितीय, लग्न से 9वें भाव में है, तो अल्टीमेटली शुभ फल प्राप्त होगा, जिसका मतलब यह कि जातक की कुटुंब होगी, फैमिली होगी, लेकिन चूंकि द्वितीय अपने 6वें भाव में बैठे हैं, तो उस कुटुंब सुख में, उस फैमिली सुख में फ्लक्चुएशन आ सकती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इन्हीं परिस्थिति बस, चाहे अपने कार्य के चलते वक्त, चाहे जॉब के चलते वक्त, जातक को जीवन में कुटुंब सुख में थोड़ी कमी आ जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन को शो करता है, अप डाउन को शो करता है। मे बी अपने जातक किसी कार्यवश, किसी जॉब के चलते, किसी प्रोफेशन के चलते अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े, जातक की फैमिली किसी अन्य सिटी में, वो किसी दूसरी सिटी में वर्क कर रहा है, या फिर जातक किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 9वां भाव ट्रेवलिंग को शो करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को शो करता है। तो द्वितीय जब कुंडली के 9वें भाव में बैठे होते कि स्थिति ये निकलती है, जातक किसी इस प्रकार के कार्य को, किसी इस प्रकार के जॉब को करने वाला हो सकता है जहां पे उसे लगातार ट्रेवलिंग में बना रहना पड़े, और उन ट्रेवलिंग के कारण जातक को जीवन में फैमिली तो होगी, कुटुंब तो होगा, लेकिन उसका सुख कम मिल पाएगा। लेट सपोज जातक की अगर ट्रेवलिंग एजेंसी है, या फिर जातक ट्रेवल से संबंधित कोई कार्य करता है, तो फैमिली तो है, लेकिन वो जातक बार बार उसको अन्य अन्य जगह पे जाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दो बातों को, द्वितीय लग्न से 9वें भाव में है, तो जातक वेल्दी होगा, रिच होगा, क्लियर है, लेकिन जातक का कुटुंब भी होगा, फैमिली होगा, यह भी क्लियर है। लेकिन चूंकि जातक किसी, अब जैसे ट्रेवलिंग कार्य इन्वॉल्व हुआ, तो कुटुंब तो है, पैसा भी है, जब वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो पैसा भी पा रहा है, और चूंकि द्वितीय से 9वें भाव में बैठे हुए, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो पैसा उसके बाद आ भी रहा है, उसके बाद इनकमिंग आ भी रही है। लेकिन अब जातक पता चला ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व है, तो उसे फैमिली का एंजॉयमेंट, फैमिली का सुख कम मिल रहा है। मतलब किसी भी परिस्थिति बस ये हो सकता है कि जातक के जीवन में कुटुंब सुख में फ्लक्चुएशंस आए, कभी उसे फैमिली का साथ बहुत अच्छा मिले, कभी वो फैमिली से दूर चला जाए, तो एक स्मूथनेस आ रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। मैं तो चूंकि कुंडली में द्वितीय अपने से दूर 8वें भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक ऑकल्ट से संबंधित प्रोफेशन में काम कर सकता है, और कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी की लाइन की ओर बढ़ सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज की ओर बढ़ सकता है,
यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जातक कार्य कर सकता है, किसी हायर एजुकेशन को, जातक टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। तो चूंकि द्वितीय अपने से 8वें भाव में दूर स्थित है, तो जातक यहाँ पे स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित भी कार्य कर सकता है। और जातक ऑकल्ट एक्टिविटीज या कहें कोई गूढ़ और जटिल विषय में ज्ञान प्राप्त करके उन पर रिसर्च करने वाला हो सकता है। तो द्वितीय अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो ऐसा जातक एक रिसर्च प्रोफेशनल भी हो सकता है, रिसर्च करने वाला हो सकता है। उसको किसी गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञान हो सकता है, जिसको वो उसकी नॉलेज को अप्लाई करके जीवन में धन लाभ, धनार्जन कर सकता है। ऑकल्ट साइंसेस में उसकी अच्छी नॉलेज हो सकती है, वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता हो सकता है। लेकिन द्वितीय का नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना, यह शो करता है कि जातक नैतिकता को ध्यान में रख करके, मर्यादा को ध्यान में रख करके, मोरल वैल्यूज को और इथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए धन कमाएगा। मतलब ऐसा जातक सही रास्ते पर चल करके, धर्म के रास्ते पर चल करके, सही कार्य करके अपने जीवन में धनार्जन करेगा, वो गलत कार्य नहीं करेगा। मतलब अगर ऑकल्ट साइंसेस में उसकी रुचि है तो लोगों का चीट फ्रॉड नहीं करेगा, अच्छी चीजें लोगों को स्प्रेड करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि ऑकल्ट साइंसेस की फील्ड काफी बड़ी है, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र वगैरह। तो इसमें बहुत से लोगों को चीट करने वाले भी होते हैं, फ्रॉड करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर द्वितीय कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो ऐसा जातक ऑकल्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, लेकिन किसी के साथ चीट नहीं करेगा, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ऐसा जातक सही रास्ते पर चलकर, सही कार्य कर थोड़ा संघर्ष कर लेगा, लेकिन सही रास्ते पर चलकर पैसा कमाएगा। और चूंकि वो सही रास्ते पर चलेगा, सही कार्य करके पैसा कमाएगा, तो इसलिए उसके लाइफ की, उसकी वर्किंग में अप डाउन वगैरह हो सकते हैं। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लग्न की दृष्टिकोण से बात कर ली, द्वितीय की दृष्टिकोण से बात कर ली। अब मेरा दूसरे भाव और नवम भाव के बीच की रिलेशन को देखिए। दूसरे भाव और नवम भाव के बीच की रिलेशन देखिए। नवम भाव दूसरे भाव से 8वां भाव है, और अगर हम नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा भाव और नवम भाव से 6ठा भाव है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरा नवम भाव दूसरे भाव से 8वां भाव है, और दूसरा भाव 9वें भाव से जो 6वां भाव है। तो दोनों के बीच 6-8 का रिलेशन बन रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए, दूसरे भाव और नवम भाव में एक 6-8 का रिलेशन बन रहा है, सरास्ता की ओर बन रहा है। और दोनों में प्रैक्टिकलिटी को समझिए। नवम भाव रिलीजियस एक्टिविटीज को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, रिलीजियस बिलीफ को शो करता है। और दूसरा भाव मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो करता है, फैमिली लाइफ को शो करता है, कुटुंब सुख को शो करता है। अब दोनों भी में 6-8 का रिलेशन को ऐसे समझिए। जो व्यक्ति, क्योंकि दूसरा भाव मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो करता है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को शो करता है, जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की तरफ भागेगा ज्यादा, तो उसका ध्यान रिलीजियस पाथ से, स्पिरिचुअल पाथ से उसका ध्यान कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी 6-8 का रिलेशन है। जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा भागेगा, तो उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज से कम हो जाएगा। और जो व्यक्ति रिलीजियस फील्ड की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा भागेगा, तो उसका फोकस मटेरियलिस्टिक लाइफ से कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों बीच में 6-8 का रिलेशन है। तो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज्यादा रिलीजियस, नवम भाव स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। अब द्वितीय नवम भाव में किस डिग्री, किस प्लेसमेंट में बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि नवम भाव रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो व्यक्ति अगर रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस पाथ, स्पिरिचुअल पाथ की ओर आगे बढ़ जाता है, तो उसका फोकस मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर से कम हो जाएगा। और व्यक्ति अगर, चूंकि द्वितीय जब नवम भाव में बैठेंगे, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो व्यक्ति दूसरे भाव के कारक तत्वों से संबंधित भी फॉर्चुनेट होगा, वेल्थ, भाग्यशाली होगा। तो व्यक्ति अगर, डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा बैठता है, तो व्यक्ति अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ, भौतिक सुखों की ओर ज्यादा भागेगा, तब उसका फोकस यहां से स्पिरिचुअलिटी की ओर से घट जाएगा, रिलीजियस एक्टिविटीज की ओर से घट जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे मैंने कहा, नवम भाव हायर एजुकेशन को शो करता है, हायर लर्निंग को शो करता है। तो बहुत बार एक पॉसिबिलिटी बनती है कि व्यक्ति अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के चलते, अपनी हायर एजुकेशन के लेने के लिए,
अपनी हायर एजुकेशन में लर्निंग के चलते इतना ज़्यादा उसमें अपनी रिसर्च में इतनी हायर एजुकेशन गेट करने के लिए इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि उसका फोकस फैमिली की ओर से हट जाए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठे हैं, लेकिन ये एक शुभ स्थान है, तो हमको बड़ा समझ करके फल देखना होगा। तो अगर द्वितीय कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है और साथ ही साथ द्वितीय अपने भाव से 8वीं प्लेसमेंट में है, तो लगने के लिए तो प्रॉफिटेबल हो गया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर हायर लर्निंग प्राप्त करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फोकस उसका उसी ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब उसी ओर उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा तो कुटुंब की ओर से उसका फोकस हट जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे भाव और 9वां भाव के 6-8 का रिलेशन है। तो व्यक्ति अगर इस फील्ड की ओर अपना झुकाव रुझान बढ़ाएगा तो इस ओर से घट जाएगा, अगर इस फील्ड की ओर अपना झुकाव रुझान बढ़ाएगा तो इस ओर से 9वां भाव के कारक तत्वों की ओर से घट जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। अगर द्वितीय से 9वां भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुए तो व्यक्ति भाग्य द्वारा जीवन में बहुत कुछ पाएगा और उसको और साथ ही साथ अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपनी कर्ज से चीजों को और आगे जीवन में बढ़ाएगा भी। मतलब व्यक्ति भाग्य के द्वारा बहुत अच्छी वेल्थ, ऑलरेडी उसको अच्छी फैमिली में जन्म होगा, अच्छी फैमिली विवाह से वेल्थ मिल सकती है, प्लस वो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी सेल्फ एफर्ट से उन चीजों को, अपनी वेल्थ को जीवन में प्लस करेगा। और इनकेस अगर उसका अच्छी कुटुंब जन्म नहीं होता है या उसको अपने कुटुंब द्वारा अच्छी वेल्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में स्व परिश्रम द्वारा, सेल्फ एफर्ट द्वारा सारी चीजों को अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेगा। क्योंकि द्वितीय 9वां भाव में बैठ के कुंडली के तीसरे भाव को देखें जो कि पराक्रम का है, मेहनत का है, सेल्फ एफर्ट का है। तो ऐसा जातक अगर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर बढ़ने के लिए अपने अप्रोच को चुनता है तो फिर ऐसा जातक अपनी सारी करेज, अपना सारा पराक्रम, सारी हिम्मत, सारी सेल्फ एफर्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ को प्राप्त करने के लिए, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लगा देगा। अगर वो अपना झुकाव रिसर्च की ओर, हायर एजुकेशन की ओर, हायर लर्निंग की ओर करता है तो वो अपना एफर्ट डालेगा 9वें भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों, नेचुरल 9वें भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस की ओर। तो ओवरऑल बहुत सुंदर प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। व्यक्ति यहाँ पे ट्रेवलिंग के माध्यम से, देखा दीजिएगा 9वां भाव क्या बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग। तो व्यक्ति, और चूंकि कुंडली का दूसरा भाव धन का सोर्स बताता है, धन की इनकम ही बताता है, 9वां भाव ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य को बताता है, तो व्यक्ति ट्रेवलिंग का कार्य करके जीवन में धन अर्जन कर सकता है, चाहे वो गाइड का काम करके, चाहे खुद उसकी ट्रेवलिंग एजेंसी हो, खुद वो ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व हो, ड्राइवर हो, ऐसा कार्य करके जीवन वो कार्य कर धन लाभ प्राप्त कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज में तो बनती है कि जब कुंडली में द्वितीय से 9वां भाव में बैठे तो जातक जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त करता है। ये तो हम लोगों ने मोटी मोटी सारी बातों को डिस्कस कर लिया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छूट गई होंगी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, तो जितनी बातें समाहित हो सकती थी वो हम लोगों ने इस एपिसोड में समाहित कर लिया है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव 9वां भाव से, अगर 9वां भाव के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा भाव 9वें भाव से छठा भाव है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर व्यक्ति का फोकस इधर बढ़ेगा, दूसरे भाव से विचार जाने कारक तत्वों की ओर, तो उसका फोकस 9वां भाव से विचार जाने वाले कारक तत्व उनकी ओर से घट जाएगा, क्योंकि दोनों में 6-8 का रिलेशन है। अब में तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव भोजन, खाने पीने के टेस्ट को शो करता है, भोजन के सुख को शो करता है, खाने के फूड हैबिट्स को शो करता है। और मैंने कहा था चूंकि द्वितीय 9वां भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक लकी होगा, भाग्यशाली होगा। तो ऐसा जातक, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन के सोर्स को बताता है, तो ऐसा जातक होटल इंडस्ट्रीज के माध्यम से, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के माध्यम से, ढाबा वगैरह, जहां पे खान पीन से संबंधित किसी कार्य को करके, खान पीन से संबंधित किसी वस्तु से संबंधित किसी कार्य करके जातक जीवन में धनार्जन कर सकता है। जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस, होटल इंडस्ट्रीज, ढाबा वगैरह, जहां पे खान पीन की वस्तुओं से संबंधित कोई व्यापार होता हो, उनको करके जीवन में जातक बड़ा धनार्जन कर सकता है, धन लाभ प्राप्त कर सकता है। वो ऐसा जातक खान पीन का बहुत अच्छा शौकीन भी होता है,
उसे जीवन में खान पीन से संबंधित सामग्रियां बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। ऐसा जातक कह लीजिए खान पीन के मामले में काफी शौकीन हो सकता है, उसके बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, और चाहे वो खुद उनको यूज करे और चाहे उन्हीं चीज को वो एज ए कैरियर यूज कर ले, होटल खोल ले, ढाबा खोल ले, रेस्टोरेंट खोल ले, कैफे खोल ले, जहां पे खान पीन से वस्तुओं से संबंधित कारोबार वगैरह होता हो, उसके माध्यम से वो कारोबार कर सकता है। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी धन नवम भाव में गया है, तो दूसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों से संबंधित या दूसरे भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित जातक काफी भाग्यशाली होगा। और वो क्या है, नवम भाव में। तो अगर जातक उनसे संबंधित कोई कार्य करता है, अपनी फैमिली के साथ जुड़ करके कोई कार्य करता है, अपने फैमिली बिजनेस को करता है, तो उसके माध्यम से धन लाभ हो सकता है। खान पीन की वस्तुओं से संबंधित कोई कारोबार करके जीवन में धन लाभ कर सकता है, धनार्जन कर सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली में अगर द्वितीय नवम भाव में बैठे हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।